किस दिन अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के रूप में मनाया गया है? तो 4 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। सरोज खान का निधन हो गया है, वह क्या थी? तो सरोज खान कोरियोग्राफर थी। सरोज खान क्या थी? कोरियोग्राफर। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने एक पुस्तक लिखी है, फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेड्स, जारी की है। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है पी पट्टाभी राम। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने एक पुस्तक फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स जारी की है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? वी पट्टाभी राम। फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स का राइटर कौन है? वी पट्टाभी राम। किस आईआईटी ने मोबाइल मास्टर जी नामक एक नवीन आभासी कक्षा विकसित की है? तो आईआईटी कानपुर। किस आईआईटी ने मोबाइल मास्टर जी नामक एक नवीन आभासी कक्षा विकसित की है? तो वो कौन किया है? आईआईटी कानपुर। मोबाइल मास्टर जी आईआईटी कानपुर। किसको मरणोपरांत महाराष्ट्र सरकार द्वारा रंगमंच के लिए आजीवन योगदान के लिए नटवर्य नटवर्य प्रभाकर पनसीकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसको किया गया है? रत्नाकर मतकारी को। किसको मरणोपरांत महाराष्ट्र सरकार द्वारा रंगमंच के लिए आजीवन योगदान के लिए नटवर्य प्रभाकर पनसीकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कौन है? रत्नाकर मतकारी। रत्नाकर मतकारी को कौन सा पुरस्कार मिला है? नटवर्य प्रभाकर पनसीकर पुरस्कार, जो महाराष्ट्र का रंगमंच का पुरस्कार है। आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 लॉन्च किया है। यह कौन सा संस्करण था? तो यह छठा संस्करण था। आवास और शहरी विकास शहरी मंत्रालय ने के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 लॉन्च किया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 लॉन्च किया है। यह कौन सा संस्करण है? तो छठा संस्करण था। 2021 का स्वच्छ सर्वेक्षण जो जारी किया गया वो कौन सा संस्करण है? छठा संस्करण है। किस राज्य सरकार कोविड-19 के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए 1 जुलाई से किल कोरोना अभियान शुरू किया है? किल कोरोना कौन शुरू किया है? मध्य प्रदेश। किल कोरोना मध्य प्रदेश। किस राज्य सरकार ने हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान शुरू किया है? तो मध्य प्रदेश। किस राज्य सरकार ने हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान शुरू किया है? मध्य प्रदेश। हमारा घर हमारा विद्यालय और किल कोरोना किसका है? मध्य प्रदेश का है। किस दिन को राष्ट्रीय सीए दिवस के रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय सीए दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। राष्ट्रीय सीए दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। किस दिन प्रसिद्ध चिकित्सक और पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री विधान चंद्र रॉय को सम्मानित करने के लिए राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 1 जुलाई, जो किसके उपलक्ष्य में आते हैं हम लोग? मुख्यमंत्री जो पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री थे, डॉक्टर विधान चंद्र रॉय को सम्मानित करने के लिए राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। वो कब होता है? 1 जुलाई को। किस बैंक ने 2 परियोजनाओं के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए, जिनमें से एक है $200 मिलियन का प्रथम तमिलनाडु आवास क्षेत्र सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम और $50 मिलियन के तमिलनाडु आवास पर्यावास विकास परियोजना? तो कौन सा बैंक दिया है इसमें ऋण? तो विश्व बैंक दिया है। किस बैंक ने 2 परियोजनाओं के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिनमें से एक परियोजना है $200 मिलियन का प्रथम तमिलनाडु आवास क्षेत्र सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम और $50 मिलियन का तमिलनाडु आवास और पर्यावास विकास परियोजना थी? कहाँ के लिए किया? कौन सा बैंक दिया फंड यहाँ पे 200 मिलियन? तो विश्व बैंक दिया है। इंडियन ऑयल और एनटीपीसी के बीच वेस्ट टू एनर्जी प्लांट पर एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह किस शहर में स्थापित होगा? तो नई दिल्ली में। इंडियन ऑयल और एनटीपीसी के बीच वेस्ट टू एनर्जी प्लांट पर एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो नई दिल्ली में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट स्थापित किया जाएगा इंडियन ऑयल और एनटीपीसी के सहयोग से। किस एप्लीकेशन को खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने एथलीटों को प्रतिबंधित पदार्थों पर अपडेट रहने में मदद करने के लिए लॉन्च किया है? तो वो कौन सा है?
नाडा ऐप, नाडा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया कि जो हम लोग का खेल मंत्री है किरेन रिजिजू, वो किस लिए? एथलीटों को प्रतिबंधित पदार्थों पर अपडेट रहने में मदद करने के लिए। पूर्व फुटबॉल मारियो गोमेज ने खेल से अपने संन्यास की घोषणा कर दी है। वो किस देश के हैं? तो जर्मनी। मारियो गोमेज फुटबॉलर है, वो किस देश के हैं? जर्मनी। मारियो गोमेज फुटबॉलर है, वो किस देश के हैं? जर्मनी। लाजर चकवेरा कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं? लाजर चकवेरा मलावी के नए राष्ट्रपति है। लाजर चकवेरा कहाँ के राष्ट्रपति है? मलावी। किसे आइसलैंड के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है? तो आइसलैंड के राष्ट्रपति फिर से चुने गए हैं गुदनी जोहानसन। गुदनी जोहानसन आइसलैंड के राष्ट्रपति फिर से चुने गए हैं। तो तत्काल में आइसलैंड के राष्ट्रपति कौन है? गुदनी जोहानसन। गुदनी जोहानसन आइसलैंड के राष्ट्रपति है। किस राज्य ने स्किल कनेक्ट फोरम नामक एक पोर्टल शुरू किया जो नौकरी चाहने वालों को एक सामान्य मंच पर रोजगार से जोड़ता है? तो कौन है? कर्नाटक। स्किल कनेक्ट फोरम नामक एक पोर्टल जो लॉन्च किया गया, वो कौन किया है? कर्नाटक सरकार के द्वारा किया गया। स्किल कनेक्ट फोरम कर्नाटक। स्किल कनेक्ट फोरम कर्नाटक। भारत का सॉलिसिटर जनरल कौन अभी है? तो तुषार मेहता। भारत का सॉलिसिटर जनरल कौन अभी है? तुषार मेहता। भारत का सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता। किसको प्रोफेसर पीसी महानवोदित राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो सी रंगराजन। प्रोफेसर पीसी महानवोदित राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? सी रंगराजन को। डॉक्टर प्रोफेसर पीसी महालनोबिस राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2020 किसको मिला है? सी रंगराजन को। किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ी दीक्षांत प्लाज्मा थेरेपी परियोजना प्रोजेक्ट प्लेटिना शुरू किया गया है? प्रोजेक्ट प्लेटिना कहाँ शुरू किया गया है? तो महाराष्ट्र में। प्रोजेक्ट प्लेटिना कहाँ शुरू किया गया है? महाराष्ट्र में। प्रोजेक्ट प्लेटिना कहाँ शुरू किया गया है? महाराष्ट्र में। स्विगी ने किस बैंक के साथ साझेदारी में अपना डिजिटल वॉलेट स्विगी मनी लॉन्च किया है? तो किसके साथ किया है? आईसीआईसीआई बैंक के साथ मिलकर शुरू किया है। कौन? स्विगी अपना डिजिटल वॉलेट लॉन्च किया है। नाम क्या है? स्विगी मनी। आईसीआईसीआई बैंक। कौन सा पंजीकृत पोर्टल सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है? तो कौन सा है? उद्यम। कौन सा पंजीकृत पोर्टल सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है? तो उद्यम। उद्यम पोर्टल कौन लॉन्च किया है? एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया उद्यम। किसको जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए भारत के अगले राजदूत और अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इंद्रमणि पांडे को। किसको जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए भारत के अगले राजदूत और अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है? तो इंदुमणि पांडे। इंदुमणि पांडे क्या है? जनेवा में जो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है, जो उसका ऑफिस है वहाँ, और जो जनेवा में जो और संगठन है मुख्यालय है, सबके लिए जो राजदूत बनाया गया वो कौन है? इंद्रमणि पांडे। किस परियो किस परियो किस परियोजना को विदेश से लौट रहे केरल वासियों के पुनर्वास और राज्य के समग्र विकास के लिए घोषित किया गया है? तो कौन है? ड्रीम केरला प्रोजेक्ट। किस परियोजना को विदेश से लौट रहे केरल वासियों के पुनर्वास और राज्य के समग्र विकास के लिए घोषित किया गया है? तो ड्रीम केरला प्रोजेक्ट। ड्रीम केरला प्रोजेक्ट किस लिए शुरू किया गया है? केरल वासी जो बाहर से लौट रहे हैं उनके पुनर्वास और राज्य के समग्र विकास के लिए शुरू किया गया है केरल में ड्रीम केरला प्रोजेक्ट। किस दिन को राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस के रूप में मनाया जाता है? किस दिन को राष्ट्रीय डाक कर्मचारी के रूप में मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को। राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस 1 जुलाई। किसको भारतीय जनसंचार संस्था का महानिदेशक बनाया गया है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन का हेड कौन बना है अभी? तो संजय द्विवेदी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन का हेड कौन है? संजय द्विवेदी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन संजय द्विवेदी। एसईआरबी ने देश भर में अनुसंधान इंटर्नशिप
क्षमता निर्माण कार्यक्रम और कार्यशालाओं के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो एक्सेलरेट विज्ञान। एसईआरबी ने देश भर में अनुसंधान, इंटर्नशिप, क्षमता निर्माण कार्यक्रम और कार्यशालाओं के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो एक्सेलरेट विज्ञान। कौन सा है? एसईआरबी संस्था है, उसने देश भर में अनुसंधान, इंटर्नशिप, क्षमता निर्माण कार्यक्रम और कार्यशालाओं के लिए एक मंच प्रदान किया। वो क्या नाम है उसका? एक्सेलरेट विज्ञान। किस देश की सेना ने मेजर जनरल निगार जौहर को पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में नियुक्त किया है? तो पाकिस्तान। किस देश की सेना ने मेजर जनरल निगार जौहर को पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में नियुक्त किया है? तो पाकिस्तान। किसने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में पद संभाला है? तो कौन है? श्रीकांत माधव वैद्य। किसने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है? श्रीकांत माधव वैद्य। श्रीकांत माधव वैद्य क्या है? आईओसी के नए अध्यक्ष है श्रीकांत माधव वैद्य। किस बैंक ने पूरे भारत में किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च करने की घोषणा की है? तो एचडीएफसी बैंक। ई किसान धन ऐप कौन सा बैंक लॉन्च करने वाला है? तो एचडीएफसी बैंक। ई किसान धन ऐप एचडीएफसी बैंक। किस देश के साथ भारत ने एलपीजी व्यवसाय के लिए 50-50% जो 50:50 संयुक्त उद्यम कंपनी के गठन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो बांग्लादेश। किस देश के साथ भारत ने एलपीजी व्यवसाय के लिए 50:50 संयुक्त उद्यम कंपनी जेवीसी के गठन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो बांग्लादेश के साथ करेगा एलपीजी व्यवसाय 50:50 रेशियो पर। कौन? भारत। कृतिका पांडे अपनी कहानी के लिए राष्ट्रमंडल लघु और कथा पुरस्कार की समग्र विजेता है। उनकी कहानी का नाम क्या है? उनकी कहानी का नाम है द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स। द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स का राइटर कौन है? कृतिका पांडे। इनको राष्ट्रमंडल का लघु कथा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स, कृतिका पांडे। द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स, कृतिका पांडे। किस आईआईटी ने चेस्ट एक्सरे से कोविड-19 का पता लगाने के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उपकरण विकसित किया है? तो आईआईटी गांधीनगर। किस आईआईटी ने चेस्ट एक्सरे से कोविड-19 का पता लगाने के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उपकरण विकसित किया है? आईआईटी गांधीनगर। किस पहल के तहत उड़ीसा सरकार ने 1,30,624 हेक्टेयर के कुल क्षेत्रफल में 13.11 करोड़ पौधे लगाने की योजना बनाई है? तो सुबुजा उड़ीसा। साबुजा उड़ीसा। पहल के तहत उड़ीसा सरकार ने 1,30,624 हेक्टेयर के कुल क्षेत्रफल में 13.11 करोड़ पौधे लगाने की योजना बनाई है? तो साबुजा उड़ीसा। साबुजा उड़ीसा योजना के तहत 13.11 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे उड़ीसा में। साबुजा उड़ीसा। किस देश को विश्व खेल पत्रकार दिवस और या अंतर्राष्ट्रीय खेल पत्रकार दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 2 जुलाई को। किस दिन को विश्व खेल पत्रकार दिवस या अंतर्राष्ट्रीय खेल पत्रकार दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 2 जुलाई को। किसको संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख एंटोनियो गुतेरेस द्वारा स्थापित अस्थायी खाद्य प्रणालियों के लिए विज्ञान प्रमाणन देने के उद्देश्य से एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक समूह का सदस्य बनाया गया है? तो कौन कौन है? रतनलाल और उमा लेले। किसको संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख एंटोनियो गुतेरेस द्वारा स्थापित अस्थायी खाद्य प्रणालियों के लिए वैज्ञानिक प्रमाण देने के उद्देश्य से एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक समूह का सदस्य बनाया गया है? तो रतनलाल और उमा लेले को एंटोनियो गुतेरेस द्वारा अस्थायी खाद्य प्रणालियों के वैज्ञानिक प्रमाण देने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक समूह का मेंबर बनाया गया। कौन कौन है? रतनलाल और उमा लेले। किस बैंक ने कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज की साझेदारी से इंस्टेंट लोन सुविधा इंस्टा लोन्स अगेंस्ट म्यूचुअल फंड लॉन्च की है? तो कौन सा एक बैंक है? आईसीआईसीआई बैंक। इंस्टा लोन्स अगेंस्ट म्यूचुअल फंड जो ये लॉन्च किया गया, ये कौन किया है? आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। इंस्टा
लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड। ये कौन सा बैंक लॉन्च किया है? आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। शशांक मनोहर औपचारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के अध्यक्ष पद से हट गए हैं। आईसीसी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये दुबई में है। आईसीसी का मुख्यालय कहाँ पर है? दुबई में है। किस राज्य की विधानसभा के पूर्व स्पीकर ऊपा रोकम लोबो का हाल में निधन हो गया है? तो ये कहाँ के थे? मिजोरम के। पूर्व स्पीकर ऊपा रोकम लोबा ये कहाँ के थे? पहले उप स्पीकर पूर्व स्पीकर थे, तो ये मिजोरम के थे। दो प्रसिद्ध भारतीय अमरीकियों का नाम क्या है जिन्हें प्रतिष्ठित अमरीकी फाउंडेशन ने 2020 ग्रेट इमिग्रेंट्स के रूप में सम्मानित किया है? तो वो कौन कौन है? सिद्धार्थ मुखर्जी और राज चटर्जी। दो प्रसिद्ध भारतीय अमरीकियों का नाम क्या है जिन्हें प्रतिष्ठित अमरीकी फाउंडेशन ने 2020 ग्रेट इमिग्रेंट्स के रूप में सम्मानित किया है? तो वो कौन है? सिद्धार्थ मुखर्जी और राज चटर्जी। सिद्धार्थ मुखर्जी और राज चटर्जी को 2020 ग्रेट इमिग्रेंट्स के रूप में सम्मानित किया गया अमरीकी फाउंडेशन के द्वारा। सिद्धार्थ मुखर्जी और राज चट्टी। एवर्टन वीक का हाल ही में निधन हो गया है। एवर्टन वीक का हाल ही में निधन हो गया है, वह थे क्या? तो क्रिकेटर थे। एवर्टन वीक का हाल ही में निधन हो गया है, वह क्रिकेटर थे। संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ और अपराध कार्यालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वियना में। संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वियना में। संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ और अपराध कार्यालय का मुख्यालय कहाँ पर है? वियना। किस संस्था ने प्रोजेक्ट प्राण के तहत स्वदेशी घटकों का उपयोग करके आईसीयू ग्रेड वेंटिलेटर प्रोटोटाइप विकसित किया है? तो ये कौन किया है? भारतीय विज्ञान संस्थान। किस संस्थान ने प्रोजेक्ट प्राण के तहत स्वदेशी घटकों का उपयोग करके आईसीयू ग्रेड वेंटिलेटर प्रोटोटाइप विकसित किया है? तो भारतीय विज्ञान संस्थान द्वारा प्रोजेक्ट प्राण के तहत स्वदेशी घटकों का उपयोग करके आईसीयू ग्रेड वेंटिलेटर प्रोटोटाइप विकसित किया गया है। सरकार ने देश में कोविड-19 के रोकथाम और नियंत्रण गतिविधियों का मार्गदर्शन करने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय तकनीकी समिति का गठन किया है। इसका अध्यक्ष कौन है? इसका अध्यक्ष वीके पॉल है। सरकार ने देश में कोविड-19 के रोकथाम और नियंत्रण गतिविधियों का मार्गदर्शन करने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय तकनीकी समिति का गठन किया है। इसका अध्यक्ष कौन है? वीके पॉल। वीके पॉल जो कमेटी बनाया गया है कोविड-19 की रोकथाम के लिए, उसका अध्यक्ष है वीके पॉल। किस राज्य में अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने सांस्कृतिक सद्भाव मंडप बहुउद्देशीय सामुदायिक केंद्र की आधारशिला रखी, जिसका निर्माण प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत किया गया है? तो रामपुर उत्तर प्रदेश में। किस राज्य में अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने सांस्कृतिक सद्भाव मंडप बहुउद्देशीय सामुदायिक केंद्र की आधारशिला रखी, जिसका निर्माण प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत किया जा रहा है? तो वो कहाँ पे किया गया है? रामपुर उत्तर प्रदेश में किया गया सांस्कृतिक सद्भाव मंडप का निर्माण, रामपुर उत्तर प्रदेश। गिरिराज सिंह द्वारा शुरू किए गए मत्स्य और जलीय कृषि समाचार पत्र के पहले संस्करण का नाम क्या है? तो क्या नाम है? मत्स्य संपदा। गिरिराज सिंह द्वारा शुरू किए गए मत्स्य और जलीय कृषि समाचार पत्र के पहले संस्करण का नाम क्या है? मत्स्य संपदा। माधव केआरजी ग्रुप के सहयोग से किस राज्य में इंटरनेशनल जिंक एसोसिएशन ने एशिया का पहला सतत गैल्वेनाइज्ड रेबार विनिर्माण संयंत्र शुरू किया है? तो पंजाब में। माधव केआरजी ग्रुप के सहयोग से किस राज्य में इंटरनेशनल जिंक एसोसिएशन ने एशिया का पहला सतत गैल्वेनाइज्ड रेबार विनिर्माण संयंत्र शुरू किया है? तो पंजाब में।
माधव के आरजी ग्रुप के सहयोग से किस राज्य में इंटरनेशनल जिंक एसोसिएशन ने एशिया का पहला सतत गैल्वेनाइज्ड रेबार विनिर्माण संयंत्र शुरू किया है? तो पंजाब में शुरू किया गया है। किस राज्य ने पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इंतजार आपका अभियान शुरू किया है? तो मध्य प्रदेश में इंतजार आपका अभियान पर्यटन के लिए शुरू किया गया। वो कौन किया है? मध्य प्रदेश। इंतजार आपका, मध्य प्रदेश। किस कंपनी के साथ सीबीएसई ने शिक्षकों और छात्रों के लिए मुफ्त और व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने के लिए भागीदारी की है? तो फेसबुक के साथ। किस कंपनी के साथ सीबीएसई ने शिक्षकों और छात्रों के लिए मुफ्त और व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने के लिए भागीदारी की है? तो फेसबुक किया है। फेसबुक के साथ एग्रीमेंट किया है सीबीएसई। 2 बार के चीनी ओलंपिक चैंपियन लिन डेन ने संन्यास की घोषणा की। वह किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन। लिन डेन किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन। लिन डेन जो चीन के हैं वो बैडमिंटन से जुड़े हुए हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो सुखबीर सिंह संधू। नाही का हेड कौन है? सुखबीर सिंह संधू। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नाही का हेड कौन है? अध्यक्ष कौन है? सुखबीर सिंह संधू। किसने ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नामक पुस्तक को लिखा है? तो उर्जित पटेल। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर का राइटर कौन है? उर्जित पटेल। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर राइटर कौन है? उर्जित पटेल। किस राज्य सरकार ने 7 लाख भूमिहीन किसानों को सशक्त बनाने के लिए बलराम योजना का घोषणा किया है? तो उड़ीसा सरकार। किस राज्य सरकार ने 7 लाख भूमिहीन किसानों को सशक्त बनाने के लिए बलराम योजना की घोषणा की है? तो उड़ीसा सरकार। बलराम योजना, उड़ीसा सरकार। रिलायंस इंडस्ट्री ने किस वीडियो कॉन्फ्रेंस ऐप का अनावरण किया है? तो जियो मीट। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने किस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप का अनावरण किया है? तो जियो मीट। किसको 2020 के डायना पुरस्कार प्राप्त करने वालों में से एक चुना गया जो राजकुमारी डायना की जयंती पर मानवीय प्रयासों के लिए युवाओं को दिया गया सम्मान है? तो फ्रिया ठकराल। फ्रिया ठकराल को राजकुमारी डायना की जयंती पर डायना पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो वो कौन है? फ्रिया ठकराल। फ्रिया ठकराल को डायना पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। 2020 का डायना पुरस्कार प्रिया ठकराल। किस कंपनी के साथ एनएलसी इंडिया ने सोलर और थर्मल पावर स्टेशन एसेट्स को विकसित करने के लिए एक ज्वाइंट वेंचर कंपनी के गठन के लिए एक संयुक्त उद्यम समझौता किया है? तो कोल इंडिया के साथ में। एनसीएल इंडिया ने सोलर और थर्मल पावर एसेट्स के निर्माण के लिए जो एग्रीमेंट किया वो किसके साथ किया है? कोल इंडिया। एनएलसी और कोल इंडिया मिलकर सोलर और थर्मल पावर एसेट्स का विकास करेगा। एनएलसी और कोल इंडिया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मानव अधिकारों और सरकार के भविष्य की प्रतिक्रिया पर कोविड-19 के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए समिति का गठन किया है। इसका अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष है के.एस. रेड्डी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मानवाधिकारों और सरकार के भविष्य की प्रतिक्रिया पर कोविड-19 के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए समिति गठन किया है। इसका अध्यक्ष कौन है? के.एस. रेड्डी। मानवाधिकार और सरकार के भविष्य की प्रतिक्रिया के लिए जो बनाया गया है कमेटी, उसका हेड कौन है? के.एस. रेड्डी। के.एस. रेड्डी मानव अधिकारों का लिए बनाया गया है। के.एस. रेड्डी। महान संगीतकार एन्नियो मैरिकोन का हाल ही में निधन हो गया। वो किस देश के थे? तो एनियो मोरिकोन वो इटली के थे। एनियो मोरिकोन वो कहाँ के थे? संगीतकार थे, वो इटली के थे। संगीतकार एनियो मोरिकोन वो कहाँ के थे? इटली। अमित पंघाल किस खेल से संबंधित है? तो बॉक्सिंग से है। अमित पंघाल किस खेल से संबंधित है? बॉक्सिंग। अमित पंघाल बॉक्सिंग। किस राज्य सरकार द्वारा अभियान मिशन वृक्षारोपण 2020 शुरू किया गया है? मिशन वृक्षारोपण 2020 शुरू किया गया किसके द्वारा? तो उत्तर प्रदेश के द्वारा। मिशन वृक्षारोपण 2020 शुरू किया गया किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश के द्वारा।
किस देश के साथ भारत ने शैक्षणिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 5 समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो अफगानिस्तान के साथ। किस देश के साथ भारत ने शैक्षणिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किया है? तो अफगानिस्तान के साथ में एग्रीमेंट किया गया। किस लिए? भारत शैक्षिक बुनियादी ढांचों के विकास के लिए। किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? तो 117 सतत विकास सूचकांक SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2020 में भारत का रैंकिंग कितना है? 117। सतत विकास लक्ष्य SDG सूचकांक 2020 में भारत का रैंकिंग कितना है? 117। SDG रैंकिंग भारत 117। किस राज्य ने बेरोजगार स्थानीय युवाओं के लिए महाजॉब पोर्टल लॉन्च किया है? तो महाराष्ट्र। महाजॉब पोर्टल कहाँ लॉन्च किया गया है? महाराष्ट्र में। महाजॉब पोर्टल महाराष्ट्र। किस राज्य ने बुनकर सम्मान योजना शुरू की है? बुनकर सम्मान योजना कर्नाटक। बुनकर सम्मान योजना कहाँ शुरू किया गया है? कर्नाटक। बुनकर सम्मान योजना कर्नाटक। किस देश ने तटरक्षक बल के साथ भारतीय तटरक्षक बल किस देश के तटरक्षक बल के साथ भारतीय तटरक्षक बल ने समुद्री संबंधों को बढ़ावा देने के लिए एक MOU पर हस्ताक्षर किया है? तो इंडोनेशिया के साथ। इंडोनेशिया का तटरक्षक बल के साथ भारतीय तटरक्षक बल ने एग्रीमेंट किया है। तो कौन कौन देश कंट्री हो गया? भारत और इंडोनेशिया समुद्री संबंधों को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। भारत का पहला सोशल मीडिया सुपर एप्लीकेशन का नाम क्या है जिसको उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा लॉन्च किया गया है? तो अलाइनमेंट। भारत का पहला सोशल मीडिया सुपर एप्लीकेशन का नाम क्या है जिसको उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा लॉन्च किया गया है? तो अलाइनमेंट। अलाइनमेंट शुरू किया गया है वेंकैया नायडू के द्वारा, जो भारत का पहला सोशल मीडिया सुपर एप्लीकेशन ऐप है। अलाइनमेंट। DRDO देश की भविष्य की रक्षा तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किस IIT में एक शोध प्रकोष्ठ स्थापित करेगा? तो IIT हैदराबाद में। DRDO देश की भविष्य की रक्षा तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किस IIT में एक शोध प्रकोष्ठ स्थापित करेगा? तो IIT हैदराबाद में। IIT हैदराबाद में DRDO एक संस्थान स्थापित करेगा शोध प्रकोष्ठ के लिए। किस राज्य में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भेल के सहयोग से भारतीय रेलवे ने 1.7 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है? तो मध्य प्रदेश में। किस राज्य में भेल के सहयोग से भारतीय रेलवे ने 1.7 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है? तो मध्य प्रदेश में। भेल के सहयोग से 1.7 मेगावाट का रेलवे के द्वारा स्थापित किया गया प्रोजेक्ट कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। किस राज्य ने लोन इन सेकेंड्स तत्काल ऋण संवितरण सुविधा शुरू करने की घोषणा की है? तो यस बैंक। लोन इन सेकेंड्स तत्काल ऋण जो सुविधा है वो कौन सा बैंक शुरू किया है? यस बैंक। लोन इन सेकेंड्स यस बैंक। लोन इन सेकेंड्स यस बैंक। किसको अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के पहले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वो कौन है? इंजेती श्रीनिवास। किसको अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA के पहले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इंजेती श्रीनिवास। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का पहला अध्यक्ष कौन है? इंजेती श्रीनिवास। इंजेती श्रीनिवास IFSCA का पहला अध्यक्ष है। किस देश ने अपने विमानन उत्सर्जन को नीचे लाने के लिए जेट जीरो योजना की घोषणा की है? तो जेट जीरो योजना कौन शुरू किया है? यूनाइटेड किंगडम। जेट जीरो योजना की घोषणा की है कौन सा कंट्री? यूनाइटेड किंगडम। जेट जीरो योजना यूनाइटेड किंगडम। 51वीं विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक का विषय क्या है? 51वीं विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक का विषय क्या है? द ग्रेट रीसेट। 51वीं विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक का विषय क्या था? थीम क्या था? द ग्रेट रीसेट। किस देश ने
सोहो, क्या लिखा है यार ये, सोहो जोधा, सोहो जोधा नामक एक पहल शुरू की है जो कोविड-19 उपचार में ठीक हुए रोगियों के प्लाज्मा एक्सचेंज की सुविधा का एक ऑनलाइन नेटवर्क है। तो बांग्लादेश, किस देश ने सोहो जोधा सोहो जोधा नामक एक पहल शुरू किया है, वो कौन सा कंट्री है? बांग्लादेश। सोहो जोधा नामक जो पहल शुरू किया गया है वो कौन सा कंट्री द्वारा शुरू किया गया है? बांग्लादेश। और वो किस लिए शुरू किया गया है? कोविड-19 जो ठीक हुए रोगी है उनका प्लाज्मा एक्सचेंज की सुविधा के लिए ऑनलाइन नेटवर्क है ये। कहाँ पर शुरू किया गया है? बांग्लादेश में सोहो जोधा। किसने गेटिंग कॉम्पिटिटिव ए प्रैक्टिशनर गाइड फॉर इंडिया पुस्तक लिखी है? तो ये कौन लिखा है? आरसी भार्गव। किताब का नाम क्या है? गेटिंग कॉम्पिटिटिव ए पार्टिसिपिनर गाइड फॉर इंडिया। राइटर कौन है? आरसी भार्गव। गेटिंग कॉम्पिटिटिव ए प्रैक्टिशनर गाइड फॉर इंडिया, प्रैक्टिशनर गाइड फॉर इंडिया, राइटर कौन है? आरसी भार्गव। किस देश ने एक नए ओफेक 16 स्पाई सैटेलाइट के सफल प्रक्षेपण की घोषणा की है? ओफेक 16 स्पाई सैटेलाइट कौन लॉन्च किया है? इजराइल। ओफेक 16 स्पाई सैटेलाइट का सफल प्रक्षेपण की घोषणा कौन किया है? तो इजराइल। ओफेक 16 सैटेलाइट कौन लॉन्च किया है? तो इजराइल। वो क्या है? स्पाई सैटेलाइट है। कौन सा राज्य ने देश का पहला राज्य बन गया है जहां हर घर में एलपीजी कनेक्शन, गैस कनेक्शन है? तो वो पहला स्टेट कौन सा बन गया? हिमाचल प्रदेश। कौन सा राज्य देश का पहला राज्य बन गया है जहां हर घर में एलपीजी गैस कनेक्शन है? तो हिमाचल प्रदेश। एलपीजी गैस कनेक्शन वाला, हर घर में गैस कनेक्शन वाला पहला स्टेट कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। किस आईआईटी ने यूनिसेवियर एक कीटाणु शोधन बॉक्स विकसित किया है? तो आईआईटी रुड़की। किस आईआईटी ने यूनिसेवियर एक कीटाणु शोधन बॉक्स विकसित किया है? तो आईआईटी रुड़की। यूनिसेवियर कीटाणु शोधन बॉक्स विकसित किया है कौन सा आईआईटी? तो आईआईटी रुड़की। यूनिसेवियर, आईआईटी रुड़की। किस बैंक ने भविष्य बचत खाता शुरू करने की घोषणा की है? तो फिनो पेमेंट बैंक। किस बैंक ने भविष्य बचत खाता शुरू करने की घोषणा की है? तो फिनो पेमेंट बैंक। भविष्य नाम से बचत खाता शुरू करने वाला बैंक कौन सा है? तो फिनो पेमेंट बैंक भविष्य नाम से बचत खाता शुरू करने की घोषणा की है। किस राज्य ने सेल्फ स्कैन नामक एक नया ऐप लॉन्च किया है? सेल्फ स्कैन नामक जो ऐप लॉन्च किया गया वो कहाँ पर किया गया? पश्चिम बंगाल में। सेल्फ स्कैन नामक नया ऐप कौन लॉन्च किया है? पश्चिम बंगाल। सेल्फ स्कैन पश्चिम बंगाल। किस सरकार ने देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को एक राष्ट्रीय उद्यान के लिए अपग्रेड करने का निर्णय लिया है? तो असम। देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अपग्रेड करने का निर्णय लिया है, तो कौन सा स्टेट है? असम। देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? असम में है। देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को अब राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अपग्रेड करने का निर्णय कौन किया है? कौन सा स्टेट? तो असम में है देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य, असम। किस बैंक ने घोषणा की है कि उसने अपने ग्राहकों को स्वास्थ्य बीमा उत्पाद प्रदान करने के लिए स्टार हेल्थ और अलाइड इंश्योरेंस के साथ गठबंधन किया है? तो कौन सा बैंक है ये? करूर वैश्य बैंक। किस बैंक ने घोषणा किया है कि उसने अपने ग्राहकों को स्वास्थ्य बीमा उत्पाद प्रदान करने के लिए स्टार हेल्थ और एलाइड इंश्योरेंस के साथ गठजोड़ किया है? तो कौन सा बैंक है? करूर वैश्य बैंक। किसको यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल ने समूह के मुख्य कार्यकारी के रूप में नियुक्त किया है? तो जयंत कृष्ण। किसको यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल के समूह के मुख्य कार्यकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो जयंत कृष्ण। जयंत कृष्ण यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल ग्रुप के चीफ एग्जीक्यूटिव है। कौन है? जयंत कृष्ण।
जयंत कृष्ण यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव है। किस कंपनी के साथ ओला ने अपने ग्राहकों के लिए डिजिटल भुगतान अनुभव को बढ़ाने के लिए साझेदारी की घोषणा की है? तो फोन पे। किस कंपनी के साथ ओला ने अपने ग्राहकों के लिए डिजिटल भुगतान अनुभव को बढ़ाने के लिए समझौता किया है? तो फोन पे। ओला और फोन पे एग्रीमेंट किया है डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए। ओला और फोन पे। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान झारखंड के नए प्रशासनिक और अकादमिक भवन का नाम किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया है? तो वो कौन है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान झारखंड है, उसका नया प्रशासनिक और अकादमिक भवन का नाम रखा गया है क्या? श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो झारखंड में है, उसका नया भवन का नाम किसके नाम पर रखा गया है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कौन सा देश औपचारिक रूप से 2021 में विश्व स्वास्थ्य संगठन से हट गया है? WHO से कौन हट गया है? तो USA। अमेरिका WHO के से हट गया है 2021 में औपचारिक रूप से। जगदीप का हाल ही में निधन हो गया है, वह थे क्या? तो अभिनेता थे। जगदीप क्या थे? अभिनेता थे। कौन सा देश 2023 के लक्ष्य से पहले खासरा और रूबेला को खत्म करने वाला दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में पहले 2 देश बन गए हैं? तो मालदीव और श्रीलंका। 2023 का जो डेडलाइन था खासरा और रूबेला को खत्म करने के लिए, दक्षिण पूर्व एशिया का जो कंट्री था वो कौन कौन सा कंट्री उससे पहले खत्म कर लिया है? तो मालदीव और श्रीलंका। मालदीव और श्रीलंका में 2023 के लक्ष्य से पहले ही खासरा और रूबेला को खत्म कर दिया गया है। मालदीव और श्रीलंका, खासरा और रूबेला। ज्योत्सना चिनप्पा किस खेल से संबंधित है? तो ये स्क्वैश से जुड़े हुए हैं। ज्योत्सना चिनप्पा किस खेल से संबंधित है? तो स्क्वैश से है। ज्योत्सना चिनप्पा किस खेल से संबंधित है? स्क्वैश। राइडर कप किस खेल से संबंधित है? राइडर कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? गोल्फ से। राइडर कप गोल्फ। कौन सा बैंक यस बैंक में 1760 करोड़ का निवेश करेगा? कौन सा बैंक यस बैंक में 1760 करोड़ रुपए का निवेश करेगा? तो एसबीआई बैंक यस बैंक में 1760 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। यस बैंक में एसबीआई बैंक 1760 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। किसके साथ केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने डेटा विनिमय के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो सेबी के साथ। किसके साथ सीबीडीटी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने डेटा विनिमय के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो सेबी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने डेटा विनिमय के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, तो किसके साथ किया है? सेबी और सीबीडीटी के एग्रीमेंट हुआ है। निम्नलिखित में से किसने कोविड-19 संकट के बीच अगले 12 महीनों में भारत के युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ भागीदारी की है? तो वो कौन है? माइक्रोसॉफ्ट। निम्नलिखित में से किसने कोविड-19 संकट के बीच अगले 12 महीनों में भारत के युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ भागीदारी की है? तो माइक्रोसॉफ्ट 12 महीनों में भारत के युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करेगा। कौन है? माइक्रोसॉफ्ट। कैबिनेट ने ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के लिए पूंजी उपलब्ध कराने की मंजूरी दी है। वह राशि कितनी है? तो 12,450 करोड़। कैबिनेट ने ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, 3 इंश्योरेंस कंपनी कौन कौन सा हो गया? ओरिएंटल, नेशनल और यूनाइटेड। इन तीनों के लिए जो फंड प्रोवाइड करेगा केंद्र सरकार, वो कितना फंड है? 12,450 करोड़ रुपया। ओरिएंटल, नेशनल और यूनाइटेड। यूनाइटेड के लिए फंड कितना है? 12,450 करोड़ रुपया। ऑपरेशन समुद्र सेतु सफलतापूर्वक कितने व्यक्तियों को वापस लाने के बाद समाप्त हो गया? तो 3,992। ऑपरेशन समुद्र सेतु जो अभियान शुरू किया गया था, समुद्री जो सटे हुए देश है वहां से भारतीयों को लाने के लिए, उसमें कितना लोगों को लाया गया?
तो 3,992 लोगों को वापस लाया गया और ये अभियान को खत्म कर दिया गया। अब कितना है? 3,992। ऑपरेशन समुद्र सेतु के अंतर्गत कितने व्यक्तियों को लाया गया? 3,992। किस एनबीएफसी ने एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर किस एनबीएफसी ने एससी ने एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB से कुल 100 मिलियन डॉलर के ECB ऋण की 50 मिलियन डॉलर की पहली किस्त प्राप्त की है? तो L&T इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस। किस NBFC ने एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB से कुल 100 मिलियन डॉलर के ECB ऋण की 50 मिलियन डॉलर की पहली किस्त प्राप्त की है? तो L&T इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड AIIB से ऋण मतलब इसको प्रोवाइड किया गया है। वो कौन सा किसको प्रोवाइड किया गया? L&T इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस को प्रोवाइड किया गया 100 मिलियन डॉलर का AIIB के द्वारा, जिसका पहला किस्त 50 मिलियन डॉलर का पहला किस्त इसको दे दिया गया है L&T इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस को। किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 750 मेगावाट की सौर परियोजना का उद्घाटन किया? तो मध्य प्रदेश में। किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 750 मेगावाट की सौर परियोजना का उद्घाटन किया है? तो मध्य प्रदेश में। किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 750 मेगावाट सौर परियोजना का उद्घाटन किया है? तो मध्य प्रदेश। कौन सी भारतीय कंपनी लघु और मध्यम उद्यमों MSME की मदद के लिए 250 करोड़ रुपए का निवेश करेगी? तो मास्टर कार्ड। कौन सी कंपनी भारतीय लघु और मध्यम उद्यमों की मदद के लिए 250 करोड़ का निवेश करेगी? तो मास्टर कार्ड। MSME की मदद के लिए 250 करोड़ रुपए का निवेश कौन करेगा? मास्टर कार्ड। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने महामारी की प्रतिक्रिया की समीक्षा करने के लिए एक स्वतंत्र पैनल लॉन्च किया है। इस पैनल का प्रमुख कौन होगा? तो हेलेन क्लार्क और एलन जॉनसन सर्लिफ। WHO के द्वारा महामारी की प्रतिक्रिया की समीक्षा करने के लिए एक स्वतंत्र पैनल बनाया गया है, जिसका प्रमुख किसको बनाया गया है? हेलेन क्लार्क और एलन जॉनसन सर्लिफ को। हेलेन क्लार्क और एलन जॉनसन सर्लिफ। हेलेन और एलन को बनाया गया है। WHO के द्वारा जो कमेटी बनाया गया है महामारी का समीक्षा करने के लिए, उसका अध्यक्ष है हेलेन और एलन। भारतीय यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? भारतीय यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण का आयोजन किया गया है अभी? तो 15वां। भारतीय यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण का आयोजन किया गया? 15वां शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट एशिया प्रशांत क्षेत्र में कैंसर रोकथाम की तैयारी, वैश्विक कैंसर नियंत्रण की दिशा में प्रगति के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है? तो 8वां। द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट EIU की रिपोर्ट के अनुसार एशिया प्रशांत क्षेत्र में कैंसर रोकथाम की तैयारी, वैश्विक कैंसर नियंत्रण की दिशा में प्रगति के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है? तो 8वां स्थान पर भारत कैंसर की तैयारी में है। 8वां कैंसर की तैयारी में एशिया प्रशांत क्षेत्र में भारत है। किस राज्य ने बुलिस, ई-प्रवेश, ई-भवन, ई-अतिथि सहित कई प्रौद्योगिकी संचालित साधन लॉन्च किया है? तो बुलिस BLUIS। कौन लॉन्च किया है? तो ये है उड़ीसा सरकार। BLUIS जो लॉन्च किया गया है वो किसके द्वारा शुरू किया गया है? उड़ीसा। BLUIS ई-प्रवेश, ई-भवन, ई-अतिथि सहित कई प्रौद्योगिकी संचालित साधन लॉन्च किए गए हैं। वो कौन किया है? तो उड़ीसा सरकार के द्वारा। एशियाई क्रिकेट परिषद ने जून 2021 तक एशिया कप टूर्नामेंट को स्थगित कर दिया है। एशिया क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है? तो कोलंबो, श्रीलंका में। ACC का मुख्यालय कहाँ पर है?
कोलंबो श्रीलंका, जो कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है, जून 2021 तक के लिए। किस ब्रांड के तहत बीपी और आरआईएल ने अपने नए भारतीय ईंधन और मोबिलिटी संयुक्त उद्यम रिलायंस बीपी मोबिलिटी लिमिटेड की शुरुआत की घोषणा की है? तो जियो बीपी के साथ। किस ब्रांड के तहत बीपी और आरआईएल ने अपने नए भारतीय ईंधन और मोबिलिटी उद्यम संयुक्त उद्यम रिलायंस बीपी मोबिलिटी लिमिटेड की शुरुआत की घोषणा की है? तो जियो बीपी के साथ। जियो बीपी ब्रांड के तहत इन लोग शुरू कर रहा है, कौन सा है? रिलायंस बीपी मोबिलिटी लिमिटेड, जियो बीपी। किस बैंक ने वीडियो केवाईसी के माध्यम से खाता खोलने की सुविधा लॉन्च की है? तो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक वीडियो केवाईसी के माध्यम से खाता खोलने की सुविधा लॉन्च किया। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। किस बैंक ने भारतीय बाजार पर ध्यान केंद्रित करने की अपनी योजना के तहत यूनाइटेड किंगडम के परिचालन बंद करने का फैसला किया है? तो एक्सिस बैंक। किस बैंक ने भारतीय बाजार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपनी योजना के तहत यूनाइटेड किंगडम में परिचालन बंद करने का फैसला किया? तो एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक यूनाइटेड किंगडम में अपना परिचालन बंद करने वाला है, तो वो कौन सा बैंक है? एक्सिस बैंक, जो यूनाइटेड किंगडम में अपना परिचालन बंद करने वाला है। किस बैंक ने 1000 शहरों में अपने ग्राहकों को जिप ड्राइव नामक तत्काल ऑटो ऋण देने की योजना की घोषणा की है? जिप ड्राइव नामक तत्काल ऑटो ऋण देने की घोषणा कौन सा बैंक किया है? तो वो है एचडीएफसी बैंक। किस बैंक ने 1000 शहरों में अपने ग्राहकों को जिप ड्राइव नामक तत्काल ऑटो ऋण देने का योजना बनाया है? तो एचडीएफसी बैंक। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंधक निदेशक कौन है? तो राजकिरण राय जी। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंधक निदेशक कौन है? राजकिरण राय जी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंधक निदेशक है, राजकिरण राय जी। राजकिरण राय जी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंधक निदेशक है। किस बैंक ने अपने ग्राहकों को जीवन बीमा समाधान की पेशकश करने के लिए बजाज एलायंस लाइफ के साथ एक कॉर्पोरेट एजेंसी साझेदारी पर हस्ताक्षर किए हैं? तो कौन सा बैंक है? करूर वैश्य बैंक। किस बैंक ने अपने ग्राहकों को जीवन बीमा समाधान की पेशकश करने के लिए बजाज एलायंस लाइफ के साथ एक कॉर्पोरेट एजेंसी साझेदारी पर हस्ताक्षर किया है? तो करूर वैश्य बैंक। बोइंग ने भारतीय वायुसेना को 5 AH-64E अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर को सौंप दिया है। बोइंग किस देश की कंपनी है? तो अमेरिका की है। बोइंग कहाँ की कंपनी है? यूएस का कंपनी है। जो कितना भी सौंपा है? 5 अपाचे हेलीकॉप्टर सौंप दिया है भारत को। किस दिन राष्ट्रीय मत्स्य कृषक दिवस मनाया जाता है? किस दिन राष्ट्रीय मत्स्य कृषक दिवस मनाया जाता है? तो 10 जुलाई को। राष्ट्रीय मत्स्य कृषक दिवस कब मनाया जाता है? 10 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। किस राज्य के साथ फ्लिपकार्ट ने राज्य के कला, शिल्प और हथकरघा क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए उन्हें ई कॉमर्स पर लाकर और बाजार पहुंच प्रदान करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो कर्नाटक सरकार के साथ। फ्लिपकार्ट और कर्नाटक सरकार राज्य के कला, शिल्प और हथकरघा क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए ई कॉमर्स पर लाकर बाजार पहुंच प्रदान करने के लिए एग्रीमेंट किया है। कौन कौन सा है? फ्लिपकार्ट और कर्नाटक सरकार। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो एमेजोनिया 1 उपग्रह को लॉन्च करेगा। यह किस देश का उपग्रह है? तो ब्राजील। एमेजोनिया जो उपग्रह है यह किस कंट्री का है? ब्राजील। नादौन पुलिस स्टेशन को देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशनों में स्थान दिया गया है। यह किस राज्य में है? तो यह हिमाचल प्रदेश में है। नादौन
पुलिस स्टेशन देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशनों में स्थान दिया गया है, यह किस स्टेट में है? तो हिमाचल प्रदेश, नादौन, हिमाचल प्रदेश। अमौदा गौन कबकूली बली का हाल ही में निधन हो गया, वह किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो आइवरी कोस्ट। अमादो गोन कुलीबली, अमादो गौन कुलीबली का निधन हो गया, वो कहाँ के थे प्रधानमंत्री पूर्व? तो आइवरी कोस्ट के थे। डॉक्टर सुरेश अमोनकर का कोविड-19 के कारण निधन हो गया है, वो किस राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री थे? तो गोवा। डॉक्टर सुरेश अमोनकर का कोविड-19 के कारण निधन हो गया है, वो किस राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री थे? तो गोवा। डॉक्टर सुरेश अमोनकर, गोवा। हिज होलीनेस द 14th दलाई लामा एन इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी के राइटर कौन है? तो इसके राइटर है तेंजिंग गीसे तेथांग। हिज होलीनेस द 14th दलाई लामा एन इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी, ये राइटर कौन है इसके? तेंजिंग गीसे तेथांग। हिज होलीनेस द 14th दलाई लामा का राइटर कौन है? तेंजिंग गीसे तेथांग। आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार किस राज्य ने वित्त वर्ष 2020-21 में 30,500 करोड़ जुटाए हैं और देश के राज्यों के बीच बाजार ऋण के मामले में शीर्ष पर है? तो वो कौन है? तमिलनाडु। आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार किस राज्य ने वित्त वर्ष 2021 में 30,500 करोड़ जुटाए हैं जो देश में राज्यों के बीच बाजार ऋण के मामले में शीर्ष पर है? तो कौन है वो? तमिलनाडु। बाजार ऋण के मामले में सबसे ऊपर कौन है अभी? तमिलनाडु, 30,500 करोड़। किस आईआईटी ने भारत की पहली एनवीडिया एआई प्रौद्योगिकी केंद्र NVAITC स्थापित करने के लिए एक बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी एनवीडिया के साथ समझौता किया है? तो आईआईटी हैदराबाद। किस आईआईटी ने भारत की पहली एनवीडिया एआई प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने के लिए एक बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी के साथ एनवीडिया बहुराष्ट्रीय कंपनी जो है एनवीडिया के साथ एग्रीमेंट किया है? तो वो आईआईटी हैदराबाद है। आईआईटी हैदराबाद और एनवीडिया कंपनी एग्रीमेंट किया है एनवीडिया एआई प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने के लिए। कौन सा है? एनवीडिया और आईआईटी हैदराबाद, वो देश भारत की पहली एनवीडिया एआई प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करेगा, हैदराबाद और एनवीडिया कंपनी। स्क्वैश प्लेयर रानेम एल वेल्ली ने अपने संन्यास की घोषणा की, वह किस देश के हैं? तो मिस्र के हैं। रानेल एम वैली, रानेम एल वैली, रानेम एल वैली वो कहाँ के खिलाड़ी हैं? मिस्र के हैं। किस कंपनी ने डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरीज के साथ आकाश मिसाइल वेपन सिस्टम के लिए लाइसेंस एग्रीमेंट और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत डायनामिक्स लिमिटेड। भारत डायनामिक्स लिमिटेड डीआरडीओ के साथ एग्रीमेंट किया है, किस लिए? आकाश मिसाइल वेपन सिस्टम के लिए लाइसेंस एग्रीमेंट और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए। कौन सा है? भारत डायनामिक लिमिटेड। भारत डायनामिक लिमिटेड और डीआरडीओ के बीच में एग्रीमेंट हुआ किस मिसाइल के लिए? आकाश के लिए हुआ है। भारत और डीआरडीओ और भारत डायनामिक लिमिटेड। सोशल मीडिया मार्केटिंग फर्म हॉपर HQ के अनुसार कौन इंस्टाग्राम से सबसे अधिक भुगतान पाने वाले सेलिब्रिटी बन गए हैं? तो वो कौन है? ड्वेन द रॉक जॉनसन। ड्वेन द रॉक जॉनसन, इनको इंस्टाग्राम के द्वारा सबसे ज़्यादा भुगतान किया जाता है। सोशल मीडिया मार्केटिंग फर्म हॉपर HQ के अनुसार कौन इंस्टाग्राम से सबसे अधिक भुगतान पाने वाले सेलिब्रिटी बन गए हैं? तो ड्वेन द रॉक जॉनसन। क्लाइमेट एक्शन पर वर्चुअल मैनिस्ट्रियल के चौथे संस्करण की यूरोपीय संघ
चीन और कनाडा द्वारा सह अध्यक्षता की गई। भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है यहाँ पर? तो प्रकाश जावड़ेकर ने। क्लाइमेट एक्शन पर वर्चुअल मिनिस्ट्रियल के चौथे संस्करण के यूरोपीय संघ, चीन और कनाडा के साथ जो भारत का मीटिंग हुआ था, उसमें भारत का रिप्रेजेंट कौन किया था? प्रकाश जावड़ेकर। क्लाइमेट एक्शन के वर्चुअल मिनिस्ट्रियल के चौथे संस्करण में भारत का प्रतिनिधित्व कौन किया था? प्रकाश जावड़ेकर। किस देश ने ईद उल अजहा के त्यौहार से पहले बलि देने वाले पशुओं की ऑनलाइन बिक्री और खरीद के लिए डिजिटल हॉट मंच लॉन्च किया है? तो कौन है ये? बांग्लादेश। किस देश ने ईद उल अजहा के त्यौहार से पहले बलि देने वाले पशुओं की ऑनलाइन बिक्री और खरीद के लिए डिजिटल हाट मंच लॉन्च किया है? बांग्लादेश। डिजिटल हाट मंच कौन लॉन्च किया है? बांग्लादेश। किस त्यौहार के लिए? ईद उल अजहा त्यौहार के लिए। भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है? तो जी आकाश। भारत के 66वें शतरंज मास्टर कौन बने हैं? जी आकाश। मर्सिडीज के वॉल्टेरी बोटास ने 2020 का ऑस्ट्रियन ग्रांड प्रीमियर खिताब जीता है। वह किस देश के हैं? तो फिनलैंड के हैं। मर्सिडीज के वॉल्टेरी बोटास ने 2020 का ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रीमियर खिताब जीता है। वह किस देश के हैं? फिनलैंड। वॉल्टेरी बोटास फिनलैंड, जो मर्सिडीज के ड्राइवर है। किस देश में 2019 में अमेरिका के बाद भारत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बन गया है? तो यूके। किस देश में 2019 में अमेरिका के बाद भारत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बन गया है? तो यूके। किस राज्य ने भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन किया गया? भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन कहाँ पे किया गया? छत्तीसगढ़ में। भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन कहाँ पे किया गया है? छत्तीसगढ़ में। किस बैंक के साथ झारखंड सरकार ने ट्रैफिक उल्लंघनकर्ताओं को डिजिटल भुगतान समाधान प्रदान करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो एचडीएफसी बैंक। किस बैंक के साथ झारखंड सरकार ने ट्रैफिक उल्लंघनकर्ताओं को डिजिटल भुगतान समाधान प्रदान करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो एचडीएफसी बैंक। झारखंड सरकार ट्रैफिक उल्लंघन के लिए किससे एग्रीमेंट किया है डिजिटल भुगतान के लिए? एचडीएफसी बैंक। किसे रोटरी इंटरनेशनल के रोटरी फाउंडेशन द्वारा पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया गया है? पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किसको किया गया है? इदप्पादी के प्लानी स्वामी को सम्मानित किया गया है पॉल हैरिस फेलो सम्मान से। इदप्पादी के प्लानी स्वामी को पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया गया है। रोटरी इंटरनेशनल के रोटरी फाउंडेशन द्वारा पॉल हैरिस फेलो सम्मान किसको दिया गया है? तो प्लानी स्वामी को। किसने हनी हंटिंग पर ची लूपो डॉक्यूमेंट्री के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार जीता है? तो केजेन डी थोंग डोक। किसने हनी हंटिंग पर ची लूपो डॉक्यूमेंट्री के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार जीता है? तो केजेन दी थोग डोक। केजेन डी थोंग डोक ने दादा साहब फाल्के पुरस्कार जीता है डॉक्यूमेंट्री श्रेणी में। इसका कौन सा डॉक्यूमेंट्री का नाम क्या था? ची लूपो, जो हनी हंटिंग पर आधारित था। हनी हंटिंग पर आधारित ची लूपो डॉक्यूमेंट्री के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया है? केजेन दी थोंग डोक। किस संस्था ने प्रतिष्ठित CII-ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2019 जीता है? तो ये NTPC ने जीता है। किस संस्थान ने प्रतिष्ठित CII-ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2019 जीता है? तो NTPC।
CII ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2019 कौन जीता है? तो NTPC। कौन सा देश मनुष्यों पर कोविड-19 वैक्सीन के नैदानिक परीक्षण को पूरा करने वाला पहला राष्ट्र बन गया है? तो रूस। कोविड-19 वैक्सीन के नैदानिक परीक्षण को पूरा करने वाला पहला राष्ट्र कौन बन गया है? रूस। इंग्लैंड की 1966 विश्व कप विजेता के सदस्य जैक चार्ल्टन का निधन हो गया है। वह किस देश से संबंधित है? तो फुटबॉल। वो किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल। इंग्लैंड की 1966 विश्व कप विजेता टीम के सदस्य जैक चार्ल्टन का निधन हो गया है। वह किस खेल से जुड़े हुए थे? तो फुटबॉल। किस IIT के इनक्यूबेटेड स्टार्टअप मॉड्यूल्स हाउसिंग ने एक पोर्टेबल अस्पताल मेडिकैब विकसित किया है जिसे कहीं भी स्थापित किया जा सकता है? तो ये कौन सा संस्थान है? IIT मद्रास। IIT मद्रास ने इनक्यूबेटेड स्टार्टअप मॉड्यूल्स हाउसिंग ने एक पोर्टेबल अस्पताल मेडिकैब विकसित किया है। कौन है? मेडिकैब कौन विकसित किया है? IIT मद्रास। 2026 युवा ओलंपिक खेल की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो सेनेगल। 2026 युवा ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सेनेगल। किस राज्य ने मास्क नहीं पहनने वालों के लिए रोको टोको अभियान शुरू किया है? तो मध्य प्रदेश। रोको टोको अभियान मध्य प्रदेश में शुरू किया गया मास्क नहीं पहनने वालों के लिए। IT संस्थान द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर किस राज्य के मुख्यमंत्री दर्पण पोर्टल किस मुख्य राज्य के मुख्यमंत्री दर्पण पोर्टल और मोबाइल ऐप को एलिट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो ये कहाँ का था? दर्पण पोर्टल और ऐप छत्तीसगढ़ का था। मुख्यमंत्री दर्पण पोर्टल और मोबाइल ऐप जो ये था इसको एलिट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। तो ये ऐप कहाँ का है? किस स्टेट का है? तो छत्तीसगढ़ का है। दर्पण पोर्टल और मोबाइल ऐप को एलिट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020 प्रदान किया गया है और ये छत्तीसगढ़ का ऐप है। किसको इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स के वॉन कर्मन पुरस्कार के कर्ता के रूप में सम्मानित किया गया है? तो वो कौन है? के सिवान। किसको इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स के वॉन कर्मन पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में नामित किया गया है? तो डॉक्टर के सिवान। इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स के वॉन कर्मन पुरस्कार किसको दिया गया है? के सिवान को। किसने अ सॉन्ग ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी है? रस्किन बॉन्ड। ए सॉन्ग ऑफ इंडिया रस्किन बॉन्ड। ए सॉन्ग ऑफ इंडिया रस्किन बॉन्ड। किस दिन मलाला यूसुफजई को सम्मानित करने के लिए विश्व मलाला दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 12 जुलाई को। विश्व मलाला दिवस 12 जुलाई। मर्सिडीज के लुईस हैमिल्टन ने 2020 के स्टायरिया ग्रांड प्रीमियर खिताब जीत लिया। वह किस देश से है? तो वो है यूके के। मर्सिडीज के लुईस हैमिल्टन वो ड्राइवर है उसका मर्सिडीज का और वो किस कंट्री के हैं? यूके के हैं। किस IIT ने अपने कमरे को कोविड मुक्त बनाने के लिए UV सैनिटाइजिंग डिवाइस शुद्ध SHUDDH विकसित किया है? तो IIT कानपुर। शुद्ध जो UV सैटेलाइट डिवाइस है वो कौन लॉन्च किया है? IIT कानपुर। किसको पोलैंड के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है? तो आंद्रेज दूदा। किसको पोलैंड के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है? तो आंद्रेज दूदा पोलैंड के राष्ट्रपति बने हैं। सिंगापुर के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो सिंगापुर के प्रधानमंत्री बने हैं ली हिसियन लुंग। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली हिसियन लुंग सिंगापुर के प्रधानमंत्री हैं। किस टीम ने
एगस बाउल स्टेडियम में कोरोना वायरस के प्रकोप के बाद मेजबान इंग्लैंड को हराकर पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जीता। तो वेस्टइंडीज ने। किस टीम ने एगस बाउल स्टेडियम में कोरोना वायरस के प्रकोप के बाद मेजबान इंग्लैंड को हराकर पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जीता है? तो वेस्टइंडीज ने। एगस बाउल स्टेडियम में कोरोना वायरस के प्रकोप के बाद मेजबान इंग्लैंड को हराकर पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कौन जीता है? तो वेस्टइंडीज ने। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार कौन सा देश 2019-20 के लगातार दूसरे वित्त वर्ष के लिए भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार बना हुआ है, जो दो देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 88.75 अरब डॉलर रहा? तो ये किसके साथ रहा है? यूएस के साथ। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार कौन सा देश 19-20 में लगातार दूसरे वित्त वर्ष के लिए भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार बना हुआ है और दो देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 88.75 अरब डॉलर का रहा? तो ये कौन सा कंट्री था? भारत और यूएस। किसे 2020 मोहन बागान रत्न मिला है? 2020 मोहन बागान रत्न किसे मिला है? तो गुरबख्श सिंह और पलाश नंदी को। गुरबख्श सिंह और पलाश नंदी को मोहन बागान रत्न से सम्मानित किया गया। 2020 का मोहन बागान रत्न किसको मिला है? गुरबख्श सिंह और पलाश नंदी को। गुरबख्श सिंह और पलाश नंदी को मोहन बागान रत्न से सम्मानित किया गया है। गुरबख्श सिंह और पलाश नंदी। अवध बिन हसन जामी का निधन हो गया है। वह थे क्या? कार्टूनिस्ट। अवध बिन हसन जामी। अवध बिन हसन जामी वो कार्टूनिस्ट थे। नागीदास संघवी का निधन हो गया है। वह क्या थे? तो उपरोक्त सभी पत्रकार, समीक्षक, लेखक, राजनीतिक विश्लेषक। नागीदास संघवी वो क्या क्या थे? पत्रकार थे, समीक्षक थे, लेखक थे और राजनीतिक विश्लेषक थे। नागीदास संघवी। किस देश को भारत ने 8 मिलियन अमेरिकी डॉलर के नकद अनुदान के तहत आउटडोर फिटनेस उपकरण सौंप दिए हैं? तो मालदीव को। किस देश को भारत ने 8 मिलियन अमेरिकी डॉलर के नकद अनुदान के तहत आउटडोर फिटनेस उपकरण सौंप दिए हैं? मालदीव को। 8 मिलियन अमेरिकी डॉलर के नकद अनुदान के तहत आउटडोर फिटनेस उपकरण किसको सौंपा गया भारत द्वारा? मालदीव को। गूगल के सीईओ सुंदर पिचई ने अगले 5 से 7 वर्षों विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है 15 जुलाई को और इसका विषय क्या था? स्किल्स फॉर ए रेजिलेंट यूथ। कौन सा राज्य प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना को लागू करने में शीर्ष के रूप में उभरा है? तो ये है मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना को लागू करने में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो मध्य प्रदेश। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर पीएम स्वनिधि योजना को लागू करने में शीर्ष स्थान पर कौन है? मध्य प्रदेश। किस राज्य में नाबार्ड ने 298 वाटरशेड वाटरशेड परियोजना का समर्थन करने के लिए 221.89 करोड़ रुपए के अनुदान सहायता का विस्तार किया है? तो ये कर्नाटक में किया गया। किस राज्य में नाबार्ड ने 298 वाटरशेड परियोजना का समर्थन करने के लिए 221.89 करोड़ रुपए के अनुदान सहायता का विस्तार किया है? तो कर्नाटक में किया गया नाबार्ड के द्वारा 298 वाटरशेड परियोजना के लिए। कितना वाटरशेड है? 298। और कहाँ पर है? कर्नाटक में। किसको तुर्कमेनिस्तान में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तुर्कमेनिस्तान का अगला राजदूत कौन है? डॉक्टर विधु पी नायर। तुर्कमेनिस्तान में भारत का अगला राजदूत कौन है? डॉक्टर विधु
पी नायर, डॉक्टर विधु पी नायर कहाँ गए हैं? तुर्कमेनिस्तान के राजदूत, तुर्कमेनिस्तान में भारत के राजदूत हैं डॉक्टर विधु पी नायर। बीसीसीआई के अंतरिम सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हेमांग अमीन को। बीसीसीआई के अंतरिम सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हेमांग अमीन। बीसीसीआई का सीईओ कौन है? अंतरिम सीईओ हेमांग अमीन। किसके साथ भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने नागरिक उड्डयन क्षेत्र के सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत डायनामिक्स। किसके साथ भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने नागरिक उड्डयन क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है। किसके साथ भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने नागरिक उड्डयन क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ एग्रीमेंट किया है। एआई एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एग्रीमेंट किया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ। किसने गांधीनगर गुजरात में गिफ्ट सिटी में आईएफएससी बैंकिंग यूनिट की स्थापना की है? तो एचएसबीसी। किसने गांधीनगर गुजरात में गिफ्ट सिटी में आईएफएससी बैंकिंग यूनिट की स्थापना की है? तो एचएसबीसी ये शुरू किया है गिफ्ट सिटी के गांधीनगर गुजरात में गिफ्ट सिटी में आईएफएससी बैंकिंग यूनिट। किस राज्य सरकार ने राज्य में एसिड हमले के पीड़ितों को 5,000 रुपये के मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो मध्य प्रदेश। एसिड हमले से पीड़िता को 5,000 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है किसके द्वारा? मध्य प्रदेश के द्वारा। किसको एशियाई विकास बैंक के नए उपाध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है? एशियाई विकास बैंक का नया उपाध्यक्ष कौन बना है? तो अशोक लवासा। किसको एशियाई विकास बैंक के नया उपाध्यक्ष नामित किया गया है? तो अशोक लवासा। भारतीय रिजर्व बैंक ने संपर्क रहित लेन देन को संसाधित करने के लिए क्विक रिस्पांस कोड के उपयोग का अध्ययन करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठन किया है। इसके अध्यक्ष कौन है? तो दीपक पाठक। भारतीय रिजर्व बैंक ने संपर्क रहित लेन देन को संसाधित करने के लिए क्विक रिस्पांस कोड के उपयोग का अध्ययन करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है, जिसका हेड कौन है? दीपक पाठक। आरबीआई के द्वारा एक कमेटी बनाया गया है क्विक रिस्पांस सिस्टम का अध्ययन करने के लिए। उस कमेटी का हेड कौन है? दीपक पाठक। रमेश पोखरियाल निशंक ने दुनिया के सबसे सस्ती कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट कोरोस्योर को लॉन्च किया है। यह किस आईआईटी द्वारा विकसित किया गया है? तो आईआईटी दिल्ली के द्वारा। कोरोस्योर जो किट है वो कौन बनाया है? आईआईटी दिल्ली। कोरोस्योर आईआईटी दिल्ली। किसने P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम विकसित किया है जो IL-76 विमान से 7 टन भार वर्ग तक के सैन्य स्टोर को गिराने में सक्षम है? तो डीआरडीओ। किसने P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम विकसित किया है जो IL-76 विमान से 7 टन भार वर्ग तक के सैन्य स्टोर को गिराने में सक्षम है? तो कौन निर्माण किया है इसका? डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है। P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम डीआरडीओ द्वारा बनाया गया है। किसने नई दिल्ली में एरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण प्रौद्योगिकी पर सम्मेलन के 5वें संस्करण का उद्घाटन किया? तो वो कौन किया था? श्रीपद नायक। किसने नई दिल्ली में एरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण प्रौद्योगिकी पर सम्मेलन के 5वें संस्करण का उद्घाटन किया है? श्रीपद नायक। नई दिल्ली में एरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण प्रौद्योगिकी के 5वें सम्मेलन का उद्घाटन कौन किया है? श्रीपद नाइक। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने सशस्त्र बलों को उनकी आपातकालीन परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 300 करोड़ रुपए तक के तत्कालीन सैन्य सामग्री की खरीद से जुड़े मामलों को आगे बढ़ाने का अधिकार प्रदान किया है। कितना का है? 300 करोड़ रुपए का अब उन लोग खुद से भी खरीद सकता है सशस्त्र बल। कितना का है? रक्षा अधिग्रहण परिषद के सशस्त्र बलों को उनके आपातकालीन परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 300 करोड़ तक का तत्कालीन सैन्य सामग्री खरीद से जुड़े मामलों को आगे बढ़ाने का अधिकार प्रदान किया गया है। किस राज्य ने साइब हर अभियान शुरू किया है
जिसका उद्देश्य महिलाओं और बच्चों के लिए सुरक्षित साइबर स्पेस प्रदान करना है। तो तेलंगाना। साइबर हर अभियान जो शुरू किया गया है वो किस लिए शुरू किया गया है, कहाँ शुरू किया गया है, तेलंगाना में, और महिलाओं और बच्चों के सुरक्षित साइबर स्पेस प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। साइबर तेलंगाना, साइबर तेलंगाना। किस शहर में केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान के एक्सटेंशन सेंटर का उद्घाटन किया है? तो इम्फाल में। किस शहर में केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान के एक्सटेंशन सेंटर का उद्घाटन किया? कहाँ पर? तो इम्फाल में। इम्फाल में राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान के एक्सटेंशन सेंटर का उद्घाटन किया गया है डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे के द्वारा। किस राज्य सरकार ने घोषणा की कि धेमाजी जिले में पोबा रिजर्व फॉरेस्ट को एक वन्य जीव अभ्यारण्य में अपग्रेड किया जाएगा? तो असम में। असम का यह दूसरा हो गया जिसको अपग्रेड करने वाला है। धेमाजी जिले में पोबा रिजर्व फॉरेस्ट को एक वन्य जीव अभ्यारण्य में अपग्रेड किया जाएगा। तो ये पोबा वन रिजर्व फॉरेस्ट कहाँ पर है? तो असम में है। पोबा रिजर्व फॉरेस्ट कहाँ पर है? असम में। किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने भारत का पहला हवाई अड्डा संपर्क रहित कार पार्किंग पेश किया है? तो GMR हैदराबाद एयरपोर्ट। GMR हैदराबाद हवाई अड्डा पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो संपर्क रहित कार पार्किंग पेश किया है। कौन सा है? GMR हैदराबाद एयरपोर्ट। किसने स्पोर्ट्स अड्डा के किसे स्पोर्ट्स अड्डा के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ब्रेट ली को। किसे स्पोर्ट्स अड्डा के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ब्रेट ली। स्पोर्ट्स अड्डा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ब्रेट ली। किसको USIBC ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020 प्रदान किया गया है? तो कौन कौन है? एन चंद्रशेखरन और जिम टाइकलेट को। किसको USIBC ग्लोबल ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड किसको दिया गया 2020 का? एन चंद्रशेखरन और जिम टाइकलेट। एन चंद्रशेखर और जिम टाइकलेट को USIBC ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020 दिया गया। एन चंद्रशेखर और जिम टाइकलेट को। किस देश ने जापान में तने गासिम स्पेस सेंटर से अपना पहला इंटरप्लैनेटरी मिशन एक मार्स ऑर्बिट होप लॉन्च किया है? तो होप कहाँ का है? तो ये होप है UAE का। होप मिशन जो मंगल ग्रह के लिए है, ये कौन लॉन्च किया है? UAE। होप UAE जो कहाँ से किया है? जापान से लॉन्च किया गया। ये इसका पहला इंटरप्लैनेटरी मिशन है। किसने डिजिटल शिक्षा पर प्रज्ञाता नाम से दिशा निर्देश जारी किया है? प्रज्ञाता नाम से दिशा निर्देश कौन जारी किया है? रमेश पोखरियाल निशंक। प्रज्ञाता नाम से जो दिशा निर्देश जारी किया गया वो कौन जारी किया है? रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा। किस कंपनी ने जियो प्लेटफॉर्म में 7.7% हिस्सेदारी खरीदने के लिए 33,737 करोड़ रुपए के निवेश करने पर सहमति व्यक्त की है? तो गूगल। जियो प्लेटफॉर्म में 7.7% हिस्सेदारी खरीदने के लिए 33,737 करोड़ रुपए का निवेश कौन कर रहा है? गूगल। 7.7% का शेयर कौन खरीद रहा है जियो का? गूगल। किस दिन अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है? तो 18 जुलाई। अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस 18 जुलाई। अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस 18 जुलाई। किस शहर में खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा चमड़ा कारीगरों को प्रशिक्षित करने के लिए अपनी तरह के पहले फुटवियर प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो दिल्ली में। किस शहर में खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा चमड़ा कारीगरों को प्रशिक्षित करने के लिए अपनी तरह के पहले फुटवियर प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया? तो दिल्ली में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 16 जुलाई को अपना 92वां स्थापना दिवस मनाया। ICAR का मुख्यालय कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में।
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने अपना 92वां स्थापना दिवस 16 जुलाई को मनाया। ICAR का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। निम्न में से किसके साथ भारत ने अगले 5 वर्षों 2020 से 25 के लिए वैज्ञानिक सहयोग पर समझौता को नवीनीकृत करने पर सहमति व्यक्त की है? तो यूरोपीय संघ। निम्न में से किसके साथ भारत ने अगले 5 वर्षों 2020 से 25 के लिए वैज्ञानिक सहयोग पर समझौता को नवीनीकृत करने पर सहमति व्यक्त की है? तो यूरोपीय संघ के वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार कौन सा देश 2020-21 के में लगातार दूसरे वित्त वर्ष के लिए भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार बना हुआ है और दोनों देशों के बीच में द्विपक्षीय व्यापार 88.75 अरब डॉलर का रहा? तो यूएस के साथ में। किसने 2020 मोहन बागान रत्न प्रदान किया गया? किसे 2020 का मोहन बागान रत्न प्रदान किया गया? तो गुरबख्श सिंह और पलाश नंदी को। गुरबख्श सिंह और पलाश नंदी को मोहन बागान रत्न से सम्मानित किया गया। गुरबख्श सिंह और पलाश नंदी को। अवध बिन हसन जामी। अवध बिन हसन जामी क्या थे? कार्टूनिस्ट थे। अवध बिन हसन जामी क्या थे? कार्टूनिस्ट थे। नागी दास संघवी का निधन हो गया, वो क्या थे? पत्रकार, समीक्षक, लेखक और राजनीतिक विशेषज्ञ, वो सभी चीज थे। नागी दास संघवी का निधन हो गया, वो क्या थे? पत्रकार, समीक्षक, लेखक और राजनीतिक विश्लेषक। किस देश को भारत ने 8 मिलियन अमेरिकी डॉलर के नकद अनुदान के तहत आउटडोर फिटनेस उपकरण सौंपे हैं? तो मालदीव को। किस देश को भारत ने 8 मिलियन अमेरिकी डॉलर के नकद अनुदान के तहत आउटडोर फिटनेस उपकरण सौंपे हैं? तो मालदीव को। गूगल के CEO सुंदर पिचई ने अगले 5-7 वर्षों में गूगल फॉर इंडिया डिजिटाइजेशन फंड के माध्यम से भारत में 75,000 करोड़ रुपए के निवेश का घोषणा किया। गूगल के CEO सुंदर पिचई ने अगले 5-7 वर्षों में गूगल फॉर इंडिया डिजिटाइजेशन फंड के माध्यम से भारत में 75,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। पेरुमकुलम किस राज्य का पहला पुस्तक गांव बन गया है? तो केरल का। पेरुकुलम केरल का पहला पुस्तक गांव बना है, पेरुमकुलम। किस दिन विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है? विश्व युवा कौशल दिवस 15 मई को मनाया जाता है। इसका थीम क्या है? स्किल्स फॉर रेजिलेंट यूथ। स्किल फॉर रेजिलेंट। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन हैं? तो फ्रांस के नए प्रधानमंत्री हैं जिम कैस्टेक्स। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन है? जिम कैस्टेक्स। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री जिम कैस्टेक्स। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने ई लर्निंग पोर्टल LEAD लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से कक्षा 1 से 12 तक के लिए 10,000 शिक्षण सामग्री और पाठ्यक्रम सामग्री शामिल है? तो दिल्ली के द्वारा शुरू किया गया। LEAD लीड कौन लॉन्च किया है? दिल्ली सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। पढ़ाई के लिए 1 से 12 तक के बच्चों के लिए 10,000 शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराया गया है। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने पौधा लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान शुरू किया है? तो दिल्ली। पौधा बचाओ पर्यावरण बचाओ दिल्ली। किस राज्य सरकार ने मिजोरम के बाद कुत्ते के मांस के वाणिज्यिक आयात पर और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो वो कौन है? नागालैंड। पहले लगाया मिजोरम, अब लगाया है नागालैंड। किस राज्य सरकार ने मिजोरम के बाद कुत्ते के मांस के वाणिज्यिक आयात पर बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? तो नागालैंड। किस दिन अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 4 जुलाई। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 4 जुलाई। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 4 जुलाई। सरोज खान का निधन हो गया है, वो क्या थे? तो कोरियोग्राफर थी। सरोज खान कोरियोग्राफर। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू एक पुस्तक फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेड्स जारी किया है। इसके लेखक कौन है? P पट्टाभिराम। फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेड्स जारी किया गया पुस्तक वेंकैया नायडू के द्वारा। इसके राइटर कौन है? V पट्टाभिराम। मोबाइल मास्टर जी एक नवीन आभासी कक्षा है, इसको कौन बनाया है? IIT कानपुर। मोबाइल मास्टर जी IIT कानपुर। मोबाइल मास्टर जी IIT कानपुर। किसको मरणोपरांत महाराष्ट्र सरकार द्वारा रंगमंच के लिए आजीवन योगदान के नटवर्य प्रभाकर पनसीकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो रत्नाकर मतकारी को। किसको मरणोपरांत महाराष्ट्र सरकार द्वारा रंगमंच के लिए आजीवन योगदान के लिए नटवर्य प्रभाकर पन्नीकर
पंसीकर पुरस्कार सम्मानित किया गया है तो रत्नाकर मतकारी को। आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 जारी किया। यह कौन सा संस्करण था? तो छठा। शहरी मामलों के मंत्री जो है हरदीप सिंह पुरी ने जो जारी किया स्वच्छ सर्वेक्षण 2021, ये कौन सा संस्करण था? छठा। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए 1 जुलाई से किल कोरोना अभियान शुरू किया? तो मध्य प्रदेश। किल कोरोना, मध्य प्रदेश। किस राज्य सरकार ने हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान शुरू किया है? मध्य प्रदेश। हमारा घर हमारा विद्यालय और किल कोरोना, मध्य प्रदेश। किस दिन राष्ट्रीय सीए दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सीए दिवस 1 जुलाई। राष्ट्रीय सीए दिवस 1 जुलाई को। किस दिन प्रसिद्ध चिकित्सक और पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र रॉय को सम्मानित करने के लिए राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 1 जुलाई को। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 1 जुलाई। किस बैंक ने 2 परियोजनाओं के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किए गए जिनमें से एक है $200 मिलियन का प्रथम तमिलनाडु आवास क्षेत्र सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम और $50 मिलियन के तमिलनाडु आवास एवं पुनर्वास विकास योजना? तो ये है किसका? वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये फंड प्रोवाइड किया गया है तमिलनाडु सरकार को। इंडियन ऑयल और एनटीपीसी के बीच वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का एक एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया। कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? नई दिल्ली में। वेस्ट टू एनर्जी प्लांट जो इंडियन ऑयल और एनटीपीसी के सहयोग से स्थापित किया जाएगा वो कहाँ पर किया जाएगा? नई दिल्ली में। किस एप्लीकेशन को खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने एथलीटों को प्रतिबंधित पदार्थों के पर अपडेट रहने में मदद करने के लिए लॉन्च किया है? तो नाडा ऐप। पूर्व फुटबॉल मारियो गोमेज किस खेल से संन्यास ले लिए? वो किस देश से थे? तो वो थे जर्मनी के। मारियो गोमेज जर्मनी के थे जो फुटबॉलर थे। लाजर चकवेरा कहाँ के राष्ट्रपति है? तो मलावी के। लाजर चकवेरा कहाँ के राष्ट्रपति है? मलावी।